नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे के एफ सीरीज के बारे में कि जिस कंपोनेंट के ऊपर के एफ लिखा होता है वो कौन सी सीरीज है और वो कंपोनेंट कौन सा है। तो ये आपके सामने एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है के एफ 50। ठीक है जी। और यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन किया गया है एस टी। तो ये एस टी कंपनी की तरफ से के एफ सीरीज के अंदर बहुत से ऐसे कंपोनेंट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है और एसएमडी कंपोनेंट के अंदर आते हैं और बहुत से ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर ये कंपोनेंट लगाया जाता है। के एफ 50 एक तरह का फिक्स रेगुलेटर आईसी होता है, यानी जिस तरह हमारा 7805 या 7812 है उसी तरह से एसएमडी के अंदर के एफ सीरीज भी आती है जिसके अंदर रेगुलेटर आईसी आती है। तो ये रेगुलेटर आईसी जो कौन कौन से होते हैं, ये तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है जो कि केएफसी सीरीज के अंदर लगभग 10 से 15 जो कि रेगुलेटर आईसी आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है एच के गर्ग एजुकेशन। तो इन्होंने लिखा कि सर मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर के एफ 50 लिखा हुआ है जो कि एक रेगुलेटर आईसी है, ये खराब हो चुका है, इसकी जगह पे दूसरा कौन सा एक रेगुलेटर आईसी लगाया जाए। तो सबसे पहले तो आपको कोड पता होना चाहिए जो एच के गर्ग जी ने लिखा है के एफ 50। तो ये के एफ 50 रेगुलेटर तो है, ठीक है जी, लेकिन के एफ 50 का मीन्स ये के एफ 50 होता है जो ये क्या है, ये कितने वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। तो आज हम सभी रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे जो कि डी पैक के अंदर आता है, क्योंकि ये जो के एफ 50 सीरीज है ये जो कि डी पैक के अंदर आती है, डी पैकेज के अंदर आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है या कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिनको भी अभी तक मेरे पास कमेंट आए हुए हैं तो उनकी वीडियो अब धीरे धीरे बनती जाएगी। तो आज का टॉपिक है हमारा के एफ 50। तो के एफ 50 क्या चीज है, कौन सी इसकी इनपुट आउटपुट पिन होती है और किस तरह इसकी टेस्टिंग है, सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, कौन कौन से नंबर में आता है, इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं के एफ 50। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, ये है इसका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किस तरह होता है ये देख सकते हैं, ये डी पैक के अंदर आता है। तो डी पैक के अंदर मीन्स क्या होता है, यानी एक साइड इसकी 3 पिन होती है और बीच वाली जो पिन होती है वो यानी सर्किट के साथ अटैच नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्किट के साथ पेस्ट होता है। ठीक है जी। तो इनकी 2 पिन तो होती है, इस साइड पेस्ट होती है, यानी ये 2 पिन है, ये पेस्ट होती है सर्किट के साथ, और ऊपर वाली जो साइड है ये पिन है जो इसकी एक तरह की हीट सिंक है, ये भी सर्किट के साथ पेस्ट होती है। ठीक है जी। तो ये जो पिन होती है ये कौन सी पिन है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली 3 पिन के अंदर आता है। टॉप वाली पिन भी इसकी जो सेंटर वाली पिन है वही टॉप वाली पिन होती है। ठीक है जी। और ये एस टी कंपनी के अंदर आता है और इसके ऊपर के एफ, यहाँ पे जो के एफ लिखा हुआ है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे के एफ 50 लिखा हुआ है, के एफ 50। तो के एफ 40 भी लिखा हो सकता है, के एफ 45 भी लिखा हो सकता है। तो ये अलग अलग नंबरों के आते हैं, के एफ 30 भी होता है, के एफ 35 भी होता है, के एफ 33 भी होता है। तो ये अलग अलग नंबर आते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये के एफ 50 सीरीज है, यानी के एफ की जितनी भी सीरीज है ये एक तरह के फिक्स वोल्ट रेगुलेटर आईसी होती है। जैसे हमारा 7805 या 7812 7824 इस तरह का ये एक पॉजिटिव सीरीज का रेगुलेटर आईसी है और ये पॉजिटिव वोल्ट को पास आउट करता है और ये रेगुलेटर आईसी है 3 पिन का होता है और जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी थोड़ी सी पिन डिटेल के बारे में कि ये किस तरह बनाया जाता है और किस तरह होता है। तो ये देख सकते हैं इस रेगुलेटर आईसी का क्यों प्रयोग किया जाता है जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये वेरी लो ड्रॉप आउट वोल्ट रेगुलेटर आईसी होता है। वेरी लो मींस ये इसका लास्ट जो ड्रॉप आउट है वो है 0.4 वोल्ट, यानी 0.4 वोल्ट का ये ड्रॉप आउट दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं, 0.4 वोल्ट। ठीक है, यानी आधे से भी कम इसका ड्रॉप आउट वोल्टेज है। ठीक है, और ये
इनहिबिट, इनहिबिट मीन यानी ऑन और ऑफ करने के लिए इसके अंदर इंटरनल तौर पर फंक्शन बनाया जाता है। ये इनहिबिट जो होती है SO8 जो पैकेज आती है, यानी जो 8 पिन की आईसी जो रेगुलेटर आता है उसके अंदर इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो डी पैक के अंदर हमारा जो रेगुलेटर आईसी आता है उसके अंदर इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इनहिबिट का मीन्स होता है कि इसके अंदर एक ऐसी पिन लगाई जाती है जिसे हम रेगुलेटर को जब मर्जी चाहे ऑन कर सकते हैं, जब मर्जी ऑफ कर सकते हैं। इसको इनपुट और आउटपुट बंद करने की जरूरत नहीं है, और इसको सिर्फ एक पिन इसके अंदर इंटरनल तौर पे लगाई जाती है जिसके ऊपर वोल्ट हाई और लो दिए जाते हैं, सॉरी इसको ऑन और ऑफ किया जाता है, वो भी इनपुट के द्वारा, जिससे ये आउटपुट ऑन भी कर सकता है और आउटपुट ऑफ भी कर सकता है। तो इनहिबिट पिन का प्रयोग किया जाता है रेगुलेटर आईसी को स्टैंड बाय में करने के लिए। जैसे अब कोई भी सर्किट काम नहीं कर रहा है तो उस समय अगर आपको 5 वोल्ट जो है या जितनी वोल्ट का ये रेगुलेटर आईसी है उतने वोल्ट अगर आउटपुट का ऑफ करना है तो इसके अंदर इनहिबिट की पिन लगाई जाती है। उसको अगर आप ऑन और ऑफ करोगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये होती है 8 पिन SO8 जो हमारी पैकेज के अंदर आईसी आती है रेगुलेटर, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, और ये ST कंपनी के अंदर आती है और KF सीरीज के अंदर होती है। तो एक तो ये 0.4 वोल्ट का ड्रॉप आउट इसके अंदर है। ठीक है जी, और ये जो वोल्टेज के मामले में बात करें कि ये कितने कितने वोल्ट के अंदर आती है, तो ये 1.25 वोल्ट से लेकर यानी 1.25 वोल्ट से स्टार्टिंग हो जाती है, यानी 1.25 वोल्ट भी अगर आपको रेगुलेट करनी है तो ये आईसी आपको रेगुलेटर के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट जो एनालॉग नंबर में आती है वो होती है हमारे पास 7805, लेकिन अगर आपने एसएमडी कंपोनेंट के अंदर जाएंगे तो एसएमडी डिवाइस के अंदर 1.25 तक की रेगुलेटर है, यानी 1.25 तक का भी आप रेगुलेट कर सकते हैं वोल्ट को। उसके बाद आता है 1.5 वोल्ट। ठीक है जी, और उसके बाद आती है 2.5 वोल्ट, फिर आती है 2.7 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी, फिर होती है 3 वोल्ट की, फिर होती है 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर, फिर होती है 3.5 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर होता है 4 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर होता है 4.5 वोल्ट का रेगुलेटर, और उसके बाद होता है 4.7 वोल्ट का भी रेगुलेटर होता है, फिर होता है 5 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर होता है 5.2 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर होता है 5.5 वोल्ट का रेगुलेटर, और उसके बाद आता है 6 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर आता है 6.8 वोल्ट का रेगुलेटर, सॉरी 6 वोल्ट, उसके बाद आता है फिर 8 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर आता है 8.5 वोल्ट का रेगुलेटर, और फिर आता है 12 वोल्ट का रेगुलेटर। तो यानी जो डी पैक के अंदर और SO8 पैकेज के अंदर जो KF सीरीज है उसके अंदर 1.25 यानी 1.25 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक के रेगुलेटर आईसी होते हैं जो हम SMD कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसको आप एनालॉग कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम सर्किट के अंदर। और ये जो टेम्परेचर की जो रेंज है ये -40 वोल्ट से लेकर 125 डिग्री तक ये काम कर सकता है। अगर 125 टेम्परेचर भी है तब भी ये काम करता रहेगा। ठीक है जी, और जो इसका मैंने आपको जो ड्रॉप आउट सिस्टम बताया, लो ड्रॉप आउट सिस्टम है सबसे ज्यादा, यानी 0.4 वोल्ट का इसका ड्रॉप आउट वोल्टेज है, यानी इतनी कम इसके जो ड्रॉप आउट वोल्टेज है। तो ये बेसिकली जो सर्किट के अंदर सबसे बेस्ट आईसी होती है जो जिसका आउटपुट जो है आउटपुट शो करने की कैपेसिटी बहुत ही बड़ी होती है, यानी जितनी इनपुट है उस हिसाब से अगर आपने रेगुलेटर लगाई है, फॉर एग्जांपल मैंने 1.25 के लिए रेगुलेटर लगाई है तो यहाँ पे एक और ऐसी यानी 2.5 वोल्ट मुझे रेगुलेटर वोल्ट मिलेंगे फिक्स के तौर पे। ठीक है जी, तो ये जो रेगुलेटर आईसी है हमें किस तरह पता लगेगा कि 1.25 वाली कौन सी है, 1.5 वोल्ट के लिए कौन सी रेगुलेटर आईसी है, 2.4 2.5 2.7 के लिए कौन सी रेगुलेटर आईसी है। तो ये आईसी के ऊपर वोल्टेज मेंशन नहीं होते, उस आईसी के ऊपर सिर्फ कोड मेंशन होते हैं। जिस तरह एक मैंने पहले आपको दिखाया था KF50, तो KF50 जो है ये एक तरह का कोड मेंशन किया गया, तो हम इस कोड को डीकोड किस तरह करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि ये रेगुलेटर आईसी कितने वोल्टेज की है। तो उसके बारे में भी आगे सर्किट के अंदर डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी। और अब बात करते हैं इसके अंदर पैकेज के बारे में। तो पैकेज की जो पिन डिटेल है वो किस तरह है, तो ये देख सकते हैं SO8 जो पैकेज आता है वो आती है हमारी 8 पिन की रेगुलेटर आईसी, जो 8 पिन की होती है, जो जिसकी पिन नंबर 1 जो है वो वोल्ट आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 2 और 3 और पिन नंबर 6 और 7 ये सभी GND पिन है यानी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 4 है NC नो कनेक्शन, इसको यूज नहीं किया जाता। पिन नंबर 4 इनहेबिट की पिन यानी ये ऑन और ऑफ करने के लिए यूज में ली जाती है। किसको? आउटपुट को। यहाँ पे जो है यानी आपको इनपुट सप्लाई दे के रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रेगुलेटर को ऑफ करना है तो पिन नंबर 5 का यूज करके ऑफ और ऑन कर सकते हैं, यानी आईसी को अगर आपने स्टैंड बाय में डालना है तो पिन नंबर 5 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इन आउटपुट वोल्ट है वो ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा यानी 8 नंबर को आपको सप्लाई इन और आउटपुट यानी ड्रॉप आउट या कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक फंक्शन है इस पिन के अंदर कि रेगुलेटर जो आईसी है इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वो भी पिन नंबर 5 की मदद से। पिन नंबर 6 7 ग्राउंड है, पिन नंबर 8 जो है इसकी इनपुट की पिन है। ये तो हो गया SOT 8 मीन 8 पिन की जो आईसी आती है रेगुलेटर उसके बारे में। तो उसके बाद जो आता है डी पैक आईसी, डी पैक के अंदर आईसी, तो इसके अंदर ये देख सकते हैं पिन नंबर जो 1 है इसकी ये इनपुट है, पिन नंबर जो 2 है ये यानी यहाँ पे और यहाँ की जो हीट सिंक है ये आपस में अटैच होती है। जब भी आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो पिन नंबर 2 और जो टॉप वाला इसकी हीट सिंक है वो सेंटर पिन के साथ जुड़ी होती है। तो पिन नंबर ये 2 है तो ये भी पिन नंबर 2 ही है, ठीक है, सेम पिन है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो SMD कंपोनेंट होते हैं उसको इस जगह से पेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक तो ये हीट सिंक का भी काम करेगा और अच्छे से सर्किट के अंदर पेस्ट भी हो जाएगा, यानी इसको सोल्डरिंग करना अच्छा सॉरी इसको सोल्डरिंग करना बढ़िया रहता है ताकि हीट भी कम हो और इसको ग्राउंड में मिल जाए। और पिन नंबर जो 3 है इसकी ये इसकी आउटपुट की पिन। तो ये तो है हमारा डी पैक के अंदर। अब बात करेंगे थोड़ा सर्किट के अंदर, तो इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरह बनाए गए हैं। जो हमारा SOT 8 जो आईसी है उसके अंदर ये देख सकते हैं स्टार्टर की पिन होती है इनहिबिट की पिन, ठीक है जी, ये कंट्रोलिंग पिन है। यहाँ से आउटपुट ऑन और ऑफ करने के लिए यानी स्टैंड बाय में करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अंदर रेफरेंस वोल्ट भी है जो कि अलग अलग वोल्ट होते हैं, बेसिकली ये 5 वोल्ट के लिए भी काम करता है, 1.25 के लिए भी काम करता है। और इसके अंदर एरर एम्पलीफायर सिस्टम भी है, अगर आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग हो जाए तो ये ड्राइवर सिस्टम को ऑफ कर देता है, जिससे इंटरनल तौर पे जो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है वो ऑफ हो जाता है और आउटपुट हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है। करंट लिमिट सिस्टम इंटरनल तौर पर बनाई गई है। तो इसके अंदर सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छे अच्छे यानी सर्किट का यूज किया गया है, ताकि ओवरवोल्ट होने के बाद शॉर्ट सर्किट होने के बाद रेगुलेटर आईसी खराब ना हो, ताकि वो स्टैंड बाय में चली जाए, बंद हो जाए। जब आपकी शॉर्टिंग दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आईसी आउटपुट देना शुरू कर देगी। तो ये तो है इसके इंटरनल तौर पे फीचर। तो अब बात करेंगे इसको यूज किस तरह किया जाता है सर्किट के अंदर। जो ये है SO08 के बारे में, ठीक है, जो 8 पिन की आईसी होती है उसके अंदर मैंने बता दिया ग्राउंड 4 पिन है, एक एनसी पिन है, एक इनपुट है, एक आउटपुट पिन है, ठीक है, एक इनहैबिट की पिन है। इनहैबिट के अंदर ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट जो वोल्ट आते हैं हमारे पॉजिटिव के इनपुट वोल्ट आते हैं, उसको अगर हमने हाई कर दिया तो आउटपुट स्टार्ट है, अगर यहाँ पे हमने इसको कट ऑफ कर दिया इनहैबिट की पिन तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। बाकी सेम रेगुलेटर आईसी की तरह ये काम करती है, इनपुट वोल्ट दिए जाते हैं, ग्राउंड वोल्ट दिए जाते हैं, ग्राउंड के साथ अटैच किया जाता है, ये आउटपुट है। लेकिन इसको ऑन और ऑफ करने के लिए इनहैबिट पिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम आईसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस वोल्ट को। बाकी आपके वोल्ट आते रहेंगे, जैसे ही स्विच को आपने ऑफ कर दिया, यहाँ से जो वोल्ट है ये ऑफ कर दिए हैं तो यहाँ पे वोल्ट ऑफ हो जाएंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे यहाँ से तो वोल्ट ऑन हो जाएंगे, यानी जो भी इसके आउटपुट वोल्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर वोल्ट। तो इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ताकि एक स्विच के माध्यम से आप जो वोल्टेज है जो 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, जितने वोल्ट है उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं विदाउट आईसी के इनपुट वोल्टेज को बंद किए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस आईसी के अंदर। तो ये है इसका सर्किट। अब बात करेंगे जो इसके जो वोल्टेज है वो किस तरह है। तो इसके अंदर
ये मैंने दोनों कंडीशन रख ली है यहाँ पे, SO8 और D पैकेज। तो D पैकेज के ऊपर क्या लिखा था, SOT के ऊपर क्या लिखा था, तो यहाँ पे लिखा था KFBD। तो ये होता है KF12BDT। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर मॉडल होता है और ये IC मॉडल होता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक मेरे पास आया था, ये देखो यहाँ पे KF50, जो HR गर्ग जी ने मुझे कमेंट किया था KF50 रेगुलेटर IC है, तो वो कौन सा रेगुलेटर IC है। तो KF, ये मैंने सभी कोड मेंशन किए अब तक के जितने भी रेगुलेटर IC आए हैं KF सीरीज के अंदर। तो इसके अंदर KF12, KF15, KF25, KF27, KF30, KF33, ये 35, ये 40, 45, 47, 50 और KF52, KF55, KF60, KF80, KF85 और KF120। ये तो है IC के ऊपर कोड मेंशन किए होते हैं। तो कोड किस तरह मेंशन किया, मैं एक बार फिर पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे एक लिखा हुआ है KF50, ये लिखा हुआ है। तो IC के ऊपर भी किस तरह लिखा होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा सर्किट के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे KF50 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अब KF50 जो है ये कितने वोल्ट का रेगुलेटर IC है, ये देख सकते हैं सर्किट के अंदर। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। तो KF50 जो है ये यहाँ पे ये मेंशन है, सॉरी ये KF50। तो ये जो KF50 है यहाँ पे ये देखिए, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC है। तो KF50 मीन 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC है। जैसे ये है KF12, KF12 मीन यहाँ पे ये देखोगे आप, तो ये है 1.25 वोल्ट, यानी ये आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये है 1.25 वोल्ट। ठीक है जी। और उसके बाद ये है, उसके बाद फिर आ गया कौन सा, 15। तो 15 कौन सा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 वोल्ट। और उसके बाद आ गया 25, KF25। जो KF25 होगा वो कौन सा होगा, ये देख सकते हैं 2.5 वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद आ गया 27। तो ये 27 कौन सा आ गया, 2.7 वोल्ट। ठीक है जी। और उसके बाद 30 आ गया, जो ये होगा 3 वोल्ट के लिए। और अगर 33 है किसी के ऊपर लिखा तो 3.3 वोल्ट के लिए। और 35 लिखा हुआ तो 3.5 वोल्ट के लिए। अगर 40 लिखा हुआ है तो 4 वोल्ट के लिए। अगर 45 लिखा है तो 4.5 वोल्ट के लिए। अगर किसी के ऊपर 47 लिखा हुआ है तो 4.75 वोल्ट के लिए। अगर किसी के ऊपर 50 KF50 लिखा हुआ है तो वो हो गया हमारा 5 वोल्ट के लिए। अगर 52 लिखा हुआ है तो वो कितना हो गया, 5.2 वोल्ट। अगर किसी के ऊपर 55 यानी 55 लिखा हुआ है तो वो हो गया 5.5 वोल्ट। अगर किसी के ऊपर 60 लिखा हुआ है तो वो हो गया 6 वोल्ट का। अगर 80 लिखा हुआ तो 8 वोल्ट का। अगर 85 लिखा तो 8.5 वोल्ट। अगर 120 लिखा तो 12 वोल्ट। तो ये है 12 वोल्ट का रेगुलेटर। तो ये होते हैं सभी रेगुलेटर जो KF सीरीज के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव नंबर। तो अल्टरनेटिव नंबर आपको पता ही है कौन कौन से है। जो यहाँ से ये ना ये 5 वोल्ट तक के आपको पता है, क्योंकि हम बेसिकली ये यूज कर चुके होते हैं। जैसे ये 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ भी गई नहीं है, तो इसकी जगह पे हम 7805 रेगुलेटर IC लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगर 6 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो 78/6 भी लगा सकते हैं। 8 वोल्ट का नहीं मिल रहा तो 78/8 भी लगा सकते हैं। ठीक है। 12 वोल्ट का नहीं मिल रहा तो 78/12 भी लगा सकते हैं। तो ये तो है एनालॉग कंपोनेंट जो बेसिकली हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है। और इससे भी छोटे जो नंबर है, जैसे 1.25 का अगर नहीं मिल रहा, तो इसके अलावा दूसरी एक और कैटेगरी भी है जो LF और LC कैटेगरी के अंदर आती है, जो हमारे पास रेगुलेटर IC है। तो उसकी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि अगर इस सीरीज के आपके पास रेगुलेटर नहीं है तो इस सीरीज के अंदर आप रेगुलेटर IC लगा सकते हैं। तो ये सभी KF सीरीज के सीरीज होते हैं जो कि एक तरह के रेगुलेटर IC हैं, जो कि फिक्स वोल्ट के रेगुलेटर IC हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका ड्रॉप आउट जो वोल्टेज होता है बहुत ही कम होते हैं। तो ये वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब कोई
मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं कि सर इसकी वर्किंग भी बताया करिए कि इसका काम क्या है। तो बेसिकली रेगुलेटर आईसी का काम होता है वोल्ट को रेगुलेट करना। रेगुलेट मीन लगातार उतने वोल्ट रखना, रेगुलर रखना। ठीक है, जैसे मान के चलो आप 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी यूज कर रहे हो, इनपुट वोल्ट जो है इसके सभी के जितने भी यहाँ पे लगे हैं, इनपुट वोल्ट जो है 0.5 वोल्ट से लेकर, सॉरी, ये 2 वोल्ट से लेकर, कम से कम 2 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट तक आप इसे इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। तो 2 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी है उसको 20 वोल्ट की सप्लाई इनपुट दे दी है, लेकिन अगर ये KF12 सीरीज का रेगुलेटर आईसी है तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्ट आएंगे मेरे पास, ये रेगुलेटर देगा 1.25 वोल्ट ही रेगुलेट करता रहेगा। ये होता है रेगुलेटर आईसी, यानी वोल्ट को रेगुलेट करना जितनी की उसकी कैपेसिटी है। अगर वो 1.25 के लिए तो 1.25 वोल्ट मुझे रेगुलेट करता रहेगा, चाहे इनपुट के अंदर 5 वोल्ट हो जाए, 8 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए, 15 वोल्ट हो जाए, 20 वोल्ट हो जाए, लेकिन आउटपुट मुझे 1.25 वोल्ट रहेगा। तो ये तो होता है रेगुलेटर आईसी, जो कि फिक्स रेगुलेटर आईसी होता है। और इस रेगुलेटर आईसी का यूज कहां पे किया जाता है कि सर्किट के अंदर बहुत से ऐसे सर्किट बनाए होते हैं जो कि 3.3 वोल्ट पे, 2.5 वोल्ट पे, 1.5 वोल्ट पे, 1.25 वोल्ट पे, या 3 वोल्ट पे, या 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले सर्किट होते हैं। तो उनको सप्लाई किस तरह दी जाती है, बीच में एक रेगुलेटर लगाया जाता है। सप्लाई एक ही होती है, यानी एक ये सर्किट है। अब इस सर्किट को 5 वोल्ट की सप्लाई भी चाहिए, 3.3 वोल्ट की भी चाहिए, सॉरी 3.3 वोल्ट की चाहिए, और 12 वोल्ट की चाहिए। लेकिन अब जो इनपुट सप्लाई हमारे पास है वो है 12 वोल्ट। अब एक मैं रेगुलेटर लगाऊंगा 5 वोल्ट का, एक मैं रेगुलेटर लगाऊंगा 3.3 का, और 12 वोल्ट दूंगा मैं डायरेक्ट। तो मेरा काम एक ही सप्लाई से 3 सप्लाई बन चुकी है। कौन सी? एक तो 5 वोल्ट की, अगर मैं ये रेगुलेटर यूज करता हूँ KF50 तो ये मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। अगर मैं 3.3 के लिए यानी 33 KF33 यूज करता हूँ तो मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी मिल जाएगी, और 12 वोल्ट की सप्लाई मैं सर्किट को डायरेक्ट दे दूं। तो यानी एक ही सप्लाई से मल्टी आप रेगुलेटर लगाकर मल्टी सप्लाई जनरेट करवा सकते हैं अलग अलग सर्किट के लिए। तो इस तरह यूज होती है रेगुलेटर आईसी, जो कि अलग अलग सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए यूज में ली जाती है। अब मैं 3 वोल्ट के लिए और 5 वोल्ट के लिए अलग से सर्किट नहीं बनाऊंगा, तो मैं उसके अंदर रेगुलेटर आईसी एक लगाऊंगा, जो कि एक 3 वोल्ट की होगी, एक 5 वोल्ट की, यानी वो जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसी में से मुझे 5 वोल्ट मिल जाएंगे रेगुलेटर लगाकर, और उसी में से 3.3 वोल्ट मिल जाएंगे। तो जो मेरा 3.3 वोल्ट वाला सर्किट है वो भी ऑपरेट हो जाएगा, और 5 वोल्ट वाला सर्किट है वो भी ऑपरेट हो जाएगा, और जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला सर्किट होगा वो डायरेक्ट 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगा। तो उस जगह पे रेगुलेटर आईसी का प्रयोग किया जाता है जब हम हाई वोल्ट से लो वोल्ट के सर्किट को ऑपरेट करना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो KF12, KF15 यानी KF सीरीज के जितने भी रेगुलेटर आईसी आते हैं। ठीक है जी, तो ये सभी के मैंने नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, और इनका मैंने डाटा भी शो कर दिया आपको, और किस तरह काम करता है, किस तरह इसकी वर्किंग है वो भी आपको मैंने मेंशन की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप उस टॉपिक का नाम जो उसके ऊपर नंबर है वो भी मेंशन कीजिए, प्लस जो उसकी टोटल पिन है वो भी मेंशन कीजिए आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे कंपोनेंट है जो सेम नंबर के होते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया हो ना अभी वो आप कितनी पिन का कंपोनेंट है, 2 पिन का है, 4 पिन का, 8 पिन का, 10 पिन का है, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो सब्जेक्ट बनाने में यानी टॉपिक बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक ही नंबर में कम से कम 10 से 15 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सेम नंबर के होते हैं। तो आप उसका पिन, टोटल पिन कितने पिन की वो आईसी है और उसका नंबर क्या है ये मेंशन जरूर कीजिए, और अपना नाम लिखकर मुझे मेंशन कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये नॉलेज आपकी इसकी इंगेज हो रही हो, तो इसके लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।